नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है श्रीराम एजुकेशन सेंटर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हुड़ा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था। राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए, राजपूत राजाओं की एकता कम करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए। अगला प्रश्न, प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिक्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर अ वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा का संबंध है, यानी बिरसा मुंडा का संबंध कहाँ से है। तो बिरसा मुंडा का संबंध मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, राजस्थान से। ऑप्शन नंबर स झारखंड से, यानी बिरसा मुंडा का संबंध झारखंड से है। अगला प्रश्न, न्यायपालिका का मुख्य कार्य है विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी, यानी न्यायपालिका का ये तीनों काम है। अगला प्रश्न, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ब प्रधानमंत्री। लोकसभा के अंदर सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी, नवीकरणीय संसाधन के ये तीनों उदाहरण है। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है मानव निर्मित संसाधन नहीं है। पुल, मशीन, सड़क, प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर द प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है। भील, ग्रासिया, मीणा, सहरिया। तो ऑप्शन नंबर द सहरिया को भारत सरकार ने आदिम जनजाति सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न, हाँ या ना में उत्तर दे। आगे जो प्रश्न है उसके आपको हाँ या ना में उत्तर देने हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन है या संसाधन होते हैं, ये इसमें हाँ है। लोग सामान्य रूप से श्रम जलवायु को पसंद करते हैं, ये ना है। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं, हाँ। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते, नहीं। इसके अंदर वो रोजगार पैदा करते हैं या रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, इसके अंदर ना आया है, ठीक है। नहीं करते इसका मतलब नहीं, हाँ। उद्योग क्षेत्र होते हैं वो प्रदान करते हैं, पर इसके अंदर नहीं प्रदान करते, इसके ये कथन है वो गलत है, ठीक है। आगे आगे जो प्रश्न है उसके आपको उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है। तो न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार किसी का भी वेतन एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई कोड हो, कारण लिखिए। संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों का बहुत सीमित होना, शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच का अभाव। अगला प्रश्न, सन 1857 में मेट छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। सन 1857 में मेट छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर इसलिए ऐतराज था क्योंकि उन पर गाय व सूअर की चर्बी का लेप किया था, जो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था, इसलिए उनको ऐतराज हो गया था। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालती थी, किसका कारण बताओ। कारण स्पष्ट करना। 18वीं सदी में अंत तक भारतीय नील की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। कंपनी के वाणिज्यिक एजेंटों तथा अधिकारियों ने नील उत्पादन में निवेश कर दिया था, लेकिन नील की खेती भारतीय किसानों के लिए लाभप्रद नहीं थी, इसलिए 1859 में बंगाल के हजारों रियायतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, यानी कि खेती नहीं करेंगे। परिणाम, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए दबाव डाल देती, किनकी नील की खेती करने के लिए दबाव डाल देती। आगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। निर्वाह कृषि को मोटे रूप से दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, गहन निर्वाह कृषि और दूसरे आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड का साधारण औजार और अधिक श्रम के साथ एक वर्ष में एक से अधिक फसलें पैदा की जाती है, एक से अधिक फसलें। आदिम निर्वाह कृषि के अंदर स्थानांतरण कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि शामिल है।
अगला प्रश्न, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो उद्योग शब्द का तात्पर्य उस समस्त आर्थिक गतिविधियों से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। कच्चा माल आधारित उद्योग, कच्चे माल के उद्योग आधारित उद्योग को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कृषि आधारित उद्योग, ये उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं, जैसे कि डेयरी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा है खनिज उद्योग आधारित, खनिज आधारित उद्योग, ये उद्योग खनिज वस्तुओं का कच्चे माल का उपयोग करता है, ठीक है। ये लोहा, इस्पात आदि आता है। तीसरा है समुद्री आधारित उद्योग, ये उद्योग समुद्र के प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे कि मत्स्य, तेल आदि। और चौथा है वो वनस्पति आधारित, वन आधारित उद्योग, ये उद्योग वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे कि लुगदी, कागज आदि। अगला प्रश्न, कल्पना कीजिए, कल्पना अगला प्रश्न अगला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं में कोई दो राय दे। तो पहली राय, उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा था। इस पाठशालाओं को अनुशासन की मांग थी और बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए, लेकिन गरीब घरों के बच्चे कटाई के मौसम में खेतों में काम करने जाने के लिए कारण स्कूल नहीं आ पाते, इसलिए अनुशासन निंदा माना जाता था। इसे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता था। प्राथमिक सालों में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं में अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि इसके बारे में 2 कारण लिखने हैं। तो गरीब परिवारों के जो बच्चे होते हैं, आर्थिक असमता के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते थे, और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का अभाव होने के कारण इन क्षेत्रों के बच्चे आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। नहीं स्कूल, गाँव के अंदर स्कूल नहीं होते थे, वो बच्चे आगे नहीं जा पाते थे। निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। तो इस तालिका को आपको देख लेना और याद कर लेना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करे। तो समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दोनों। और अगला प्रश्न, ऐसे किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिसे आशय समुदाय की पहचान प्रतिष्ठित हो। तो बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले कुछ समुदाय अलग भाषा बोलते हैं तथा अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, अतः समाज का वो हिस्सा आशियाई समुदाय के अंतर्गत आता है, यानी जो कम हो, ठीक है। आगे, कुछ लोग गरीबों के कारण सामाजिक हैसियत के कमतर माने जाते हैं, वजह से हाँ कुछ लोग गरीबों के कारण सामाजिक हैसियत है कमतर माने जाते हैं, कि वजह से कुछ लोग गरीब होने के कारण सामाजिक हैसियत से कमतर माने जाते हैं। इस वजह से शेष लोग को मुकाबले स्वयं को कमतर मनुष्य के रूप में देखने की वजह स्वयं को हाशिए पर महसूस करते हैं। अगला जो प्रश्न, इसके अंदर आपको राजस्थान मानचित्र पर आपको इनको दर्शाना है। ये देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।